नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पिछले दिनों ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसी डिफेंडर कंट्री हैं, यानी अमेरिका हो, यूरोप हो, और डेमोक्रेसी डिफेंडर इंस्टीट्यूशन संस्थानें, यानी को जो एनजीओ डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, उन सब को एक साथ आकर भारत के डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। ये राहुल गांधी ने ऐसे ही सामान्यतः हवा में तीर नहीं छोड़े थे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है और ये कारण पे चर्चा बाद में करेंगे। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार के समय राहुल गांधी के इसी विदेशी पार्टनर्स को 250 करोड़ रुपए दिए गए थे अलग अलग समय में। $5 मिलियन डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, और वो डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए जो पैसे दिए जा रहे थे वो इन्हीं संस्थानों में घूम फिर कर जाते थे, जिसमें कुछ मीडिया संस्थान भी है, कुछ एनजीओ भी है और कुछ वैसे बड़े एनजीओ हैं जिसके माध्यम से डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए काम करने के नाम पर कांग्रेस की सहायता की जाती थी। और उन देशों में जहां पर इस फंड में पैसे दिए जाते थे, उन देशों की सरकार जो वर्तमान में थी उसके लिए ये लोग काम करते रहे हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे, जब तक ये समझते हैं कि कैसे जैसे ही राहुल गांधी ने ये बातें कहनी शुरू कर दी, विदेशी संस्थानों, कुछ एनजीओ और साथ ही कुछ सरकारों ने भी ये बात करनी शुरू कर दी कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, यानी कि भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रहण लगा दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार राहुल गांधी इतने पावरफुल कैसे हो गए, कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी कैसे हो गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशों से सहायता मांगे और विदेशी संस्थानें और सरकार इनको सहायता करने के लिए तैयार रहे। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण पैसों की लेन देन की है। और ये जब आंकड़े देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये डेमोक्रेसी की सुरक्षा करने वाले विदेशी पार्टनर जो राहुल गांधी के हैं, वो क्यों चाहते हैं कि भारत में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न बने, वो हार जाए। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो यूएन डेमोक्रेसी फंड से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड जो है वो अलग अलग देशों में उन एनजीओ को फंडिंग करती है जो अपने आप को कहता है कि वो उन देशों में डेमोक्रेसी की सुरक्षा कर रहा है। वो संस्थानें भारत में भी है और वो विदेशी संस्थानें भारत में भी काम करती है, जो किसी न किसी रास्ते भारत के उस एनजीओ को फंडिंग देती है, जो कि यहां देश में डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी डेमोक्रेसी यानी भ्रष्टाचार की डेमोक्रेसी को बनाए हुए हैं। 2005 में जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह ने अमेरिका का दौरा किया था। जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन दोनों के बीच बैठक हुई थी। उस बैठक में एक बड़ा काम हुआ था भारत के पक्ष में, यानी कि न्यूक्लियर डील का जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया, उस पर सिग्नेचर किए गए। लेकिन उसके पैरेलल एक और काम किया गया उसी समय, और वो था डेमोक्रेसी डिफेंड करने के लिए पूरे विश्व में कैसे डेमोक्रेसी की सुरक्षा हो, उसके लिए एक फंड तैयार करना। उसके कुछ महीने पहले ही इसको इनिशिएटिव लिया गया था और यूएनडीईएफ यानी यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के तहत जो इनिशियल अमाउंट दिए गए वो अमेरिका और भारत की तरफ से दिए गए, वो $10 लाख था, जिसमें से $10 लाख भारत ने दिए, $10 लाख अमेरिका ने दिए, यानी कि 2005 में दोनों ने $10 लाख डेमोक्रेसी फंड के लिए दिए। और वहां से शुरुआत हुई इस नए कारोबार की, जिसको डेमोक्रेसी की सुरक्षा कहते हैं। और उसके बाद जब यूएन जनरल असेंबली की बैठक हुई तो उस समय भी बुश और मनमोहन सिंह ये दोनों ने 170 देशों के नेताओं जो वहां के
प्रमुख थे, शासन प्रमुख थे, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सबके साथ एक इवेंट किया और उस इवेंट का नाम था फंड रेजिंग इवेंट। वो फंड जो रेज किए जा रहे थे, पैसे उसमें डाले जाने के लिए इन लोगों से जो अपील की जा रही थी वो थी डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए। और यही सुरक्षा के नाम पर लाखों डॉलर इकट्ठा किए गए और वो इन एनजीओ को दिए गए, जिसमें एक एनजीओ जॉर्ज सोरोस का भी है, ओपन सोसाइटी। और ये एनजीओ भी उसी तरीके से काम करता है, यूएन से पैसा लो और उसके बाद भारत जैसे देशों में उन संस्थानों को पैसा दो, चाहे मीडिया संस्थान हो या फिर एनजीओ हो या फिर कुछ पॉलिसी रिसर्च संस्थानें हो, जो पॉलिसी मेकिंग में सहायता करने के नाम पर ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर तैयार करता है जो किसी सरकार के पक्ष में हो सकता है और किसी सरकार के विरोध में हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में भारत का कंट्रीब्यूशन उस समय रहा और बढ़ता ही रहा। 2005, 6, 8, 9 और 11, यानी कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2011 तक हर साल $5 मिलियन इस डेमोक्रेसी फंड में दिए जाते रहे। और लगभग उसके बाद अब 2011 के बाद इसमें से थोड़ी सी कटौती की गई, क्योंकि 2012 में ये $4.71 मिलियन थे। यानी पूरा अगर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल को देखें तो यूएन डेमोक्रेसी फंड में भारत सरकार यानी यहां के लोगों का पैसा ऐसे खुल के दिया गया जैसे कि डेमोक्रेसी की सुरक्षा करना कांग्रेस की इसी सरकार का पूरे दुनिया में हाथ है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि अरब देशों में जहां पर डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है वहां पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि अरब देशों में, सऊदी अरब में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी आने से अमेरिका को भी खतरा है। इसलिए भारत और अमेरिका जिस तरीके से एक दूसरे के साथ था और इस यूएन डेमोक्रेसी फंड का इस्तेमाल हो रहा था, उससे इन संस्थानों का वित्त पोषण हो रहा था, इन संस्थानों को पैसे मिल रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में, यानी कि 2004 से लेकर 2013 तक और 14 तक, जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, उस समय तक लगभग 30 से 40 मिलियन डॉलर इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में कांग्रेस की सरकार ने दिया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद उनकी कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, उसके बाद इस पूरे दुनिया में चल रही कॉन्स्पिरेसी को समझ लिया कि कैसे ये डेमोक्रेसी के नाम पर लूटपाट चल रहा है और भारत इसमें लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में कंट्रीब्यूशन भारत का धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। 2005 में और 2015 में इतना अंतर हो गया कि 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें केवल $2 लाख का कंट्रीब्यूशन किया। ये धीरे धीरे और घटता गया और 2016, 17, 18 में पैसे ही नहीं दिए गए। उसमें फिर एक बार $50,000 का कंट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि लाख से घटते हुए ये हजार में चला गया। और फिर जो 2019, 20 और 21 में जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो $1.5 लाख था। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार में डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए जो फंड यूएन ने बनाए थे और जो पैसे कई एनजीओ को जाते थे, वो पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर थे, यानी 30 से 40 मिलियन, 250 से 300 करोड़ रुपए मान लिया जाए तो भारतीय रुपए के अनुसार था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनमोहन सिंह के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इस पूरे के पूरे फंड के ऊपर अंकुश लगा दिया गया और इन 9 सालों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल $7 लाख दिए गए। 7 लाख और करोड़, ये दोनों में कितना गैप होता है। एक तरफ जहां मनमोहन सिंह की सरकार के समय 3 से 4 करोड़ दिए गए थे, वहां 9 सालों में मोदी की सरकार में केवल 7 से 8 लाख
डॉलर दिए गए। और ये जो अंतर रहा, ये पूरी दुनिया के वो डेमोक्रेसी डिफेंडर के लिए बौखलाने वाली बात थी। ये जो 3 से 4 करोड़ डॉलर का फंड दिया गया था, उसी का एहसान चुकाने के लिए अब वो लोग सामने आने लगे। पिछले दिनों जॉर्ज सोरोस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, जिसके पीछे का बड़ा कारण यही था। और जैसे ही राहुल गांधी ने ब्रिटेन में पुकारा, अपने विदेशी पार्टनर को बुलाया कि देखिए देश जो हमारा है वहां डेमोक्रेसी खतरे में है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल कुचल कर रख दी है, इसलिए आप लोग साथ आइए और भारत में डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने में फिर से मदद कीजिए। और धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी की बात कर लें, ये लोग धीरे धीरे राहुल गांधी का समर्थन करना शुरू कर दिए। और इन लोगों के अलावा जो शैडो संस्थानें हैं, जिसे एनजीओ कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े तथाकथित इंटेलेक्चुअल को जगह दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं कि आप अपने पॉलिसी मेकिंग थ्योरी में, रिसर्च पेपर में, कई रिपोर्ट्स में और मीडिया के सामने इंटरव्यू में बार बार इसकी चर्चा करें कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। और इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए ये पूरा का पूरा डेमोक्रेसी खतरे में है का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन अब ये सारा का सारा खुलासा हो गया है कि डेमोक्रेसी की सुरक्षा के नाम पर कैसे मनमोहन सिंह की सरकार में 250 से 300 करोड़ रुपए जो फंड में दिए गए उसका बंदरबाट हुआ। और उसी के एहसान चुकाने के लिए आज राहुल गांधी के सारे विदेशी पार्टनर इनके साथ खड़े हैं और पीएम मोदी को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।